Hello student, good morning and welcome back to standard 9th. Today we will learn some construction on exercise 11.1. हालांकि जो हमने कल मैंने जो वीडियो भेजा था इसमें हमने 11.1, 11.2, 11.3 के कंस्ट्रक्शंस सीखे थे और आज कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो 11.1 एक्सरसाइज से है, वो हमें सीखने हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम वो कंस्ट्रक्शन सीखे। इसमें आपकी 11.1 एक्सरसाइज से देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक खुली रखना है तो पता चलेगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है 30 डिग्री, 15 डिग्री एंड 22.5 डिग्री। तो मैं बारी बारी आपको सिखाता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। हालांकि जो 30 डिग्री है और 15 डिग्री है वो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आपको पहले जो वीडियो था उसमें कुछ हिंट दे दी गई थी, लेकिन आज इसको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। तो आइए हम पहले 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना सीखें, फिर उसमें से ही 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपको 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले आपको 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। अब 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको पता है, वेरी इजी, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा ही था ऑलरेडी। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाकर आपको भेजा है। तो 60 डिग्री, आइए पहले मैं 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करता हूँ। किस तरह से हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके उसमें से 30 डिग्री और फिर उसमें से 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सीखते हैं। पहले एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी लाइन, उसको कोई भी नाम दे सकते हो। ए बी, मैंने यहाँ ए बी नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। फिर टेकिंग ए एज सेंटर, मतलब यहाँ से अपना पॉइंटर ए के ऊपर रखिए। फिर कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस ले लीजिए, मेजरमेंट का कोई नहीं, आप छोटा बड़ा जो आपको मन में आए वो मेजरमेंट आप यहाँ से लो। और फिर ए बी लाइन को कट करता हुआ एक छोटा सा सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसको नाम दे दीजिए पॉइंट सी। अब सी के ऊपर अपना पॉइंटर रखिए और फिर जो सेमी सर्कल था वहाँ से एक आर्क कट करिए। आपका सेमी सर्कल और जो आर्क जहाँ पे कट हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप एक पॉइंट लगा दीजिए, उसको नाम दे दीजिए डी। अब फिर से स्केल उठाइए। स्केल उठाने के बाद आप ए और डी जो है वो जोड़ दीजिए, तो एक एंगल बन जाएगा इस तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जॉइन ए डी जॉइन किया आपने तो एंगल बन गया, नाम दे दिया यहाँ पे सपोज एस। तो एस ए बी जो आपका है वो 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। सो दिस इज योर 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन, ओके। तो 60 डिग्री तो वैसे भी आपको आता है, आपने पहले भी सीखा था। तो 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इसमें से 30 डिग्री और 15 डिग्री करना है, वो आपको सीखना है। अब सबसे पहले मैं आपको 60 में से 30 डिग्री कैसे बनाया जाए वो सीखता हूँ। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग द एंगल्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 60 का आधा 30, तो बाइसेक्ट करो मतलब 30 हो गया। बाइसेक्टर मैंने पहले ही कंस्ट्रक्शन में आपको सिखा दिया था कि किसी भी एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ 60 डिग्री है तो फिर से आप सी के ऊपर आइए और यहाँ पे पॉइंट डी है, मतलब जो रेडियस आपने लिया था 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मेजरमेंट, वही मेजरमेंट चलेगा। तो सी और डी आप एक बार चेक कर लेना कि वही मेजरमेंट है कि नहीं, वो हिलना नहीं चाहिए। तो पहले सी के ऊपर आइए, फिर यहाँ एक आर्क ड्रॉ कीजिए, फिर अपना पॉइंटर डी के ऊपर ले जाइए, दूसरा आर्क ड्रॉ कीजिए। तो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट आपका मान लो ई है। अब आप ए और ई को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए एंड ई। अब भी आपने ए ई को ज्वाइन किया तो ई ए बी जो है आपका, फिर से मैं दे रहा हूँ ई ए बी। तो ई ए बी आपका हो गया 30 डिग्री, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने डिवाइड किया इस एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स कि योर ए ई बी इज 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। तो बच्चों ये बहुत आसान है, जस्ट बाइसेक्ट करते जाना है। अब और एक सीखना है 15 डिग्री। अभी 15 डिग्री करोगे तो 30 का बाइसेक्ट, क्योंकि 30 का हाफ 15 होता है, तो बाइसेक्ट करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको एक चेंज करना पड़ेगा कि रेडियस चेंज करना पड़ेगा। आपका जो राउंडर में जो आपने मेजरमेंट लिया है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जो सेमी सर्कल जो आपको दिख रहा है और जो ये आपने ई ए ज्वाइन किया
वो और सेमी सर्कल जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए और उसको नाम दीजिए एफ। अब अपना राउंडर फिर से सी के ऊपर लेके आइए और अपना रेडियस ई एफ तक सीमित कर दीजिए, मेजरमेंट ई एफ तक। ओके, हाँ, तो ये अभी आपका मेजरमेंट और रेडियस होना चाहिए। फिर सी के ऊपर डालकर एक आर्क यहाँ पे, एफ पर जाइए, सेकंड आर्क, और ये 2 आर्क हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स नाम दे दीजिए जी, और अब जी से ए फिर से जोड़ दीजिए। तो हो गया जी ए बी, जी ए बी। तो आपका जी ए बी जो है वो हो गया 15 डिग्री। तो ये है आपका 15 डिग्री। तो 15, 30, 60 तीनों एंगल हमने सीखे। दिस इज वेरी वेरी ऑर्डिनरी एंड वेरी वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिकली आप करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों ये बहुत बहुत आसान है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना। आइए अब दूसरे कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, 22.5। अब बच्चों 22.5 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत आसान है, लेकिन आपको 22.5 किसका हाफ है तो उसका डबल करो। 22.5 का, 22.5 का डबल 45, 45 किसका हाफ है तो 90 का। दैट मीन्स कि आपको पहले 22.5 करने के लिए पहले आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, तो ही वो वहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, तो 90 डिग्री तो मैंने कल सिखाया था वीडियो में, आपको आता है। अगर आपको पता ना चले तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। फिर से पहले मुझे 90 डिग्री तो कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का पहला एक एंगल बनाता हूँ। कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एंड पॉइंट्स डालिए, ए बी नाम दीजिए। फिर अपना पॉइंटर ए पर लगाकर कोई भी मेजरमेंट लो, छोटा बड़ा आर्बिट्ररी होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया, बरोबर है। फिर यहाँ पे जो आपका ए बी और जो सेमी सर्कल कट हो रहा है वहाँ पे सी नाम दे दीजिए। फिर आपका जो ये मेजरमेंट वही रहेगा, उसको चेंज मत कीजिए, सी वाला। फिर सी के ऊपर पॉइंटर डालिए और सेमी सर्कल के ऊपर इस तरह एक आर्क लगा दीजिए। जहाँ पे आपका सेमी सर्कल और आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आप दूसरा फिर से पॉइंटर डालिए और एक और आर्क आगे लगा दीजिए। जहाँ पे दोनों सेमी सर्कल पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो दोनों आर्क को कोई भी नाम दे दीजिए। सपोज मैंने यहाँ नाम दे दिया ई और यहाँ पे नाम दे दिया ई और डी, तो ये डी और ई। ठीक है, अब बारी बारी वो जहाँ डी और ई है वहाँ पे जाइए। पहले मैं डी पर जाता हूँ, ऊपर एक आर्क लगाता हूँ, फिर ई पर आता हूँ, दूसरा एक आर्क लगाता हूँ। अब ये जो आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे एफ नाम दे दीजिए। इसके बाद बच्चों एफ और ए को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एफ और ए ज्वाइंट हुआ तो ये बन गया आपका 90 डिग्री राइट एंगल। तो बच्चों 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था। अब हमें उसका बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 90 का बाइसेक्ट मतलब उसका आधा, उसका आधा मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप सी पर जाइए। हाँ, उससे पहले जो आपने ई और ए ड्रॉ, एफ और ए ड्रॉ किया है, वहाँ जहाँ सेमी सर्कल जो टच कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर अपना पॉइंटर डालकर एक जी करके नाम दे दीजिए उसको, जी। अब अपना पॉइंटर का मेजरमेंट चेंज करके सी और जी तक ले जाइए, इतना सी जी।
मैंने कहाँ पे रखा है, जो आपने एफ ए लाइन ड्रॉ की ने वहाँ से जो एक सेमी सर्कल आपने पहले ड्रॉ किया था वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही नहीं, वहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया था। मैं रिपीट करके याद दिला दूँ, फिर सी के ऊपर पॉइंटर डालकर एक और आर्क, फिर जी के ऊपर अपना पॉइंटर लेकर यहाँ पे दूसरा आर्क, जहाँ पे दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे नाम दे दीजिए एच। अब आपका जो पॉइंट एच है वो पॉइंट एच और ए को ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका ये एच ए बी, आपका जो एच ए बी है वो हो गया 45 डिग्री। आपका ई ए बी था जो वो 90 डिग्री था और ये हो गया 45 डिग्री। तो आपको 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आ गया बच्चों, क्योंकि कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ बाइसेक्ट किया है। अब 45 का जो आता है वो है 22.5 या 22.5। तो 45 को बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आपका रेडियस चेंज होगा सी, और जहाँ पे अभी आपने एच ए लाइन ड्रॉ की ना वो लाइन तक अपना मेजरमेंट ले जाइए, इतना रेडियस चेंज कर दिया। जो अभी अभी मैंने एच ए लाइन खींची है वो लाइन आपने जो पहले सेमी सर्कल ड्रॉ किया था वो लाइन और सेमी सर्कल वाला लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट तक मैं बोल रहा हूँ, फिर से याद दिला दूँ। फिर सी के ऊपर पॉइंटर रखकर एक आर्क लगाइए, फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जाइए, दूसरा आर्क लगाइए। अब दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको कोई नाम दे दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ आई और ये है जे। अब जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से आप जे और ए को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये डार्क वाली जो लाइन है आपका जे ए बी, दैट इज योर 22.5 या 22.5। तो 90 के बाद 45 और 45 के बाद 22.5। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ लिखूँगा आपका जे ए बी है वो आपका 22.5 डिग्री एंगल बन गया। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिकली ये काम करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सिखाया है उसका वीडियो आप धीरे धीरे देखना, बार बार रिवाइंड करके, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नोटबुक में ये सारे कंस्ट्रक्शन करना है, आप ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और फिर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।